आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बिहार सरकार और प्रशासन ने कैंप बनाने से रोका है। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को प्रशासन निजी जमीन पर भी कैंप टेंट लगाने नहीं दे रही है। 12 जनवरी 2025 को पटना में मरीन ड्राइव पर लैम्पटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लाइट के बगल में एक निजी जमीन पर जनसुराज का कैंप लग रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है और निजी जमीन पर भी कैंप नहीं लगाने दिया है। चंपारण के बेतिया पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से पहले बेतिया सर्किट हाउस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में डीके टैक्स चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल चलता है। एक डीके पर आरोप लगाओ तो राज्य से लेकर केंद्र तक सारे मंत्री उनके बचाव में आ जाते हैं। कुछ तो बात है इसमें, बहुत जल्द सारे सबूत आ जाएंगे। बिहार में मंत्री का बिना नाम लिए उनके भाई पर हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। ऐसी सीसीटीवी फुटेज में दिखाते हुए मंत्री के भाई पर हथियार के बल पर जमीन लिखाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मंत्री से इस्तीफा की मांग की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। सब कुछ तो लगा दिए, डीसी में इनकम टैक्स कुछ हुआ होना भी नहीं, सांच को आज क्या। अब सोचो डीके बॉस कितना मजबूत है कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। क्यों भाई? हमने ना तो भाजपा का नाम लिया, ना तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना तो मोदी जी का नाम लिया। अब डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये लोग बचाव में कैसे आगे, क्यों आगे भाई? कहीं ना कहीं बात जो है उनको चुभ रही है। और जो लोग बचाव में आने वाले वो सब पार्टनर हैं डीके के। असल बात समझिए, जो लोग बचाव कर रहे हैं दे आर द पार्टनर्स। सही समय आने दीजिए, सबूतों के साथ कैसे क्या धंधा गोरख धंधा चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर एक चीज का, कमीशन का, टैक्स का, वो आप लोगों के सामने हम जरूर रखें। सब पटना सिटी के कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय और कुशवाहा बालिका मध्य विद्यालय प्रांगण में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधन द्वारा यह आयोजन किया गया। कुशवाहा समाज के महासचिव नीरज मेहता ने सभी लोगों को दही चूड़ा और सब्जी खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के हजारों लोगों ने मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोजन किया। आज मकर संक्रांति के अवसर पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तमाम लोग आए, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? संस्था के द्वारा प्रत्येक साल मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। इससे एक भाईचारा का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। हम लोग 40 गांव के लोग एक दूसरा से मिलके, एक दूसरा से सलाह मशवरा करके एक पर्व को मनाते हैं और संस्था के विकास के उद्देश्य से हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। इसी कारण हम लोग एकजुटता के मिसाल के देने का काम करते हैं। कितने लोग आते हैं हर एक साल? 500 से 600 मिले। कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन बहुत पुराना है। काफ़ी पहले वैसे डिप्टी सीएम वगैरह भी आते थे। इस बार जिस डिप्टी सीएम सब लोग आते थे, कभी इस बार भी उनको बुलाया गया। अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए। आने की संभावना है? आने की संभावना है। अपना परिचय दीजिए। मैं संस्था का मेहता का नाम है, मैं संस्था का महामंत्री। मधेपुरा में सीएम के प्रगति यात्रा से पूर्व ही नगर परिषद का पोल खुल चुका है। नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप का दौरा चला रहे थे। 1 करोड़ 44 लाख गबन घोटाले का मामला है। दरअसल शहर में लगे प्याऊ और शौचालय निर्माण कार्यों में बरती गई है भारी अनियमितता। नगर परिषद के वार्ड परिषदों ने लगाया है कार्यपालक पदाधिकारी पर सरकारी राशि की बंदरवाट का आरोप। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री तान्या कुमारी ने मामले को किया अपने सिरे से खारिज। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप है बेबुनियाद। सशक्त बोर्ड के बैठक में सर्वसम्मति से ली गई निर्णय के बाद ही राशि की हुई है निकासी। प्याऊ का जैसे कि कोई किसी भी प्रस्ताव को पास किया जाता है पार्षद से, मुख्य पार्षद के अनुमति से, शासक समिति से,
तीनों में किसी चीज़ से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है, एक चीज़। दूसरा बात क्या है कि पियाऊ का जब ये अधिक निविदा निकाली, चाहे जो भी है करके, उसमें 1,44,50,000 रुपया निकासी हुआ है। 15 पियाऊ शहर में लगा है। एक पियाऊ का कितनों आप कीजिएगा तो 2 लाख से एभव नहीं जा रहा है। हम लोग पता किए, सब कुछ पता किए, उस पर इसको सशक्त स्थायी समिति द्वारा जो है इसको पारित नहीं किया गया। उसके बाद इसको भुगतान भी कर दी जो इसका संवेदक था उसको। उसके बाद फिर इसको ये बोर्ड में हम लोग से कराना चाह रही थी, तो फिर हम लोग इसको अस्वीकृत कर दिए। अब मान के चलिए जिसमें 2 लाख का खर्च है, उस पर आप 10 लाख का निकासी कर रहे हैं, उसको अगर सभी माननीय पार्षद मिल करके स्वीकृति देते हैं, हम लोग जानते हैं, सो बोर्ड से बहुमत से जिस चीज़ को पास करेंगे वो चीज़ पास हो जाएगा। लेकिन कल होकर के अगर इस पर जांच होगा, ऑडिट होगा, तो सभी माननीय पार्षद तो इसमें अनुमति दे करके उसको पारित कर देंगे, तो फिर तो गाज तो माननीय पार्षद पर भी न गिरेगा। ऐसा तो नहीं है। अब उसमें जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है, जो मन हो रहा है सो करके अपना पैसा का उगाही कर रही है। सारे काम को सुचारू रूप से विभागीय निर्देशानुसार से नगरपालिका एक्ट के अनुसार किया जाता है। ये बात सही है कि यहाँ पे जिनसे भी हमें सहयोग लेनी चाहिए थी, हमको सहयोग मिलना चाहिए था, उनके द्वारा इस नगर परिषद को सहयोग नहीं मिल रही है। और ये इस तरीके का आए दिन की ये अनियमितता है, वो अनियमितता है, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। ये सारा आरोप निराधार है। जितने भी काम हुए वो सभी नगरपालिका एक्ट के तहत, विभाग के निर्देश के तहत, और हमारे जो सामान्य बोर्ड होती है या सशक्त बोर्ड होती है, उसके परमिशन के बाद किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार बढ़ चुकी है, रौनक सज चुका है बाजारों में। तिलकुट मस्का तिल पापड़ी की बाजार में बिक्री के लिए माल को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं माल तैयार करने वालों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की सामग्रियां यहाँ खरीदी बिक्री की जा रही है, क्योंकि लोग अच्छे तिलकुट को पसंद करते हैं। हमारे पास स्पेशल तिलकुट है और बादाम चिक्की बनाते हैं, काला छड़ी बनाते हैं, लाल छड़ी बनाते हैं, उजला छड़ी बनाते हैं, गुड़ का तिलकुट बनाते हैं। अनेकों प्रकार का हमारे यहाँ डिजाइन में भी तिलकुट बनता है और खुदरा होलसेल दोनों करते हैं। कहाँ सप्लाई देते हैं? ये सब हमारा सप्लाई है उत्तरी बिहार में, सारा उत्तरी बिहार में जाता है। आपको शाहपुर पटोरी जाता है, दिगवार उधर जंदाहा जाता है, वैशाली जाता है, तो सारा चीज़ हमारा ऊपर जाता है। क्या नाम हुआ? पटना में भी जाता है, तो लोकल लोग हैं पटना में, सब्जी बाग है, बाजार समिति है, इधर के भी लोग हमारे यहाँ आते हैं। मिठाई बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, मस्का बना रहे हैं, काला तिलवा बना रहे हैं, प्रॉफिट कम में बेच रहे हैं। प्रॉफिट नहीं मिल रहा। बाजार कैसा है? बाजार लगभग कोई खास नहीं है, तो हम लोग कम प्रॉफिट में बना के दे रहे हैं ग्राहक को। अब बढ़िया से बढ़िया दे रहे हैं, उत्तम क्वालिटी का तिलकुट एकदम एक नंबर दे रहे हैं। क्वालिटी में कोई खराबी नहीं। बाजार में तो कई तरह के तिलकुट है। नहीं, मेरा तिलकुट अलग है, बाजार से बढ़िया तिलकुट दे रहे हैं। हाँ, जो ग्राहक पसंद कर रहा है, क्या मैंने खाता है बस। औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े कुछ लोगों ने मिलकर एक बस कंडक्टर की पीट कर हत्या कर दी है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के कुसा गांव के पास की है, जहां NH 19 पर कुसा गांव के समीप एक निजी बस जो नबी नगर से धनबाद जाती थी, जिसे रोकने को लेकर कुसा ग्राम के निवासी श्याम सुंदर यादव के पुत्र आकाश कुमार और बस कंडक्टर के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसमें कुसा निवासी आकाश कुमार ने बस कंडक्टर को अपने दोस्त के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दिया। मृतक की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के संढैल गांव निवासी स्वर्गीय रामाकांत सिंह के 40 वर्षीय पुत्र मंजय कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद ग्रामीण उग्र हो गए हैं और सड़क को जाम कर दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यही हुआ कि 2 लड़का थे, उन लोग खींच के जबरदस्ती उनको मारपीट किए। बस अपने से रोकने के लिए बोला? नहीं, रोकने के लिए लड़का लोग बोला। अच्छा, 3 लड़के कहाँ से कहाँ लोग जा रहे थे? धनबाद। यहाँ से सुबह पर 8 बजे के आसपास ही गाड़ी लेकर के निकले हैं, ठीक है। गुस्सा मोड़ जब ये पहुँचे हैं, गुस्सा मोड़ पर यादव के लइकन गाड़ी रुकवाया है, रुकवा करके इनके साथ मारपीट किया और मारपीट करने के उपरांत इनका
स्पॉट डेड कर गया। पहले से भी कोई दुश्मनी थी? नहीं, पहले से क्या था ये तो वो बता सकते हैं या फिर मरने वाले बता सकते हैं। वहाँ से फिर फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक्सीडेंट हो गया है और उस पर आप यहाँ आए तो यहाँ डेट पा रहे हैं। पूरा घटना ये हुआ कि लड़का लड़की आया, बोला कि इसका कहाँ ना गाड़ी आप रोकते हैं? हमके भाई लॉन्ग रूट का गाड़ी है, ये गाड़ी रुकता नहीं है, सवारी मिलता है तो रुक जाता है, ले लेते हैं, और वैसे चाहिएगा तो नहीं रुकेगा। वही में बोला कि मार के हम फाड़ देंगे, और फाड़ने के बाद में कंडक्टर उतरा, और कंडक्टर उतर। बिहार के बेतिया में भूमाफियाओं की तरफ से एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महोगनी निवासी शिवपूजन महतो का अपहरण सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पिन्नू नामक युवक को पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हाफ स्वेटर पहने एक युवक हाथ में पिस्टल लिए शिवपूजन को घसीटते हुए काली कार में ले जाता है। अपहरणकर्ताओं ने शिवपूजन को एक होटल में रखा और जबरन उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद छोड़ दिया। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। देखिए, इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम को हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें शिवपूजन महतो नाम के एक व्यक्ति हैं महानगरी के। उन्होंने ये आवेदन में लिखा हमको कि जब वो भोला शाह के राइस मिल में काम कर रहे थे, तभी रवि कुमार उर्फ पिनू जो व्यक्ति हैं, इनका पिता का नाम स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद है, ये पावर हाउस चौक के रहने वाले हैं। बताया गया कि ये रवि कुमार उर्फ पिनू जो है कि उनको पिस्टल के बल पर मारपीट गाली गलौज करते हुए अपनी गाड़ी में बैठाए और वहाँ से पुष्पांजलि होटल लेके गए। पुष्पांजलि होटल में बताया गया जैसा उन्होंने कि वहाँ पे उनसे अंगूठा वगैरह किसी सादे पेपर में लगवाया गया और वापस उनको भोला शाह के मिल में छोड़ दिया गया। इस संबंध में जब हम लोग जांच करने के लिए वहाँ पे गए तो हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ। वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें एक दिख रहा है कि ये जो रवि कुमार पिनू है, ये उनके हाथ में पिस्टल दिख रहा है और वो उस व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस संबंध में कल ही रात्रि में ही प्राथमिकी दर्ज। खबर राजधानी पटना से है, जहां पिछले 9 जनवरी को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के बेरिया बस स्टैंड के पास मसौड़ी मोड़ पर लूटपाट के क्रम में बस यात्री को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कांड में प्रयुक्त देसी पिस्टल और 5 कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सिटी एसपी पूर्वी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 9 तारीख को करीब 1 बजे मसूड़ी मोड़ रामकृष्णा नगर अंतर्गत एक यात्री को गोली मारकर एक अपराधी कर्मियों को द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास किया गया। इसी क्रम में अपराधी के द्वारा 2 गोली मार के भाग गया है। वो गोली वो विक्टिम को लग गया है। सो उन्होंने हॉस्पिटल में अभी भी इलाज हो रहा है। गंभीरता लेते हुए एक विशेष टीम गठन किया है एसडीपीओ सदर के द्वारा। उसमें रामकृष्ण नगर एसएचओ शामिल थे। सो इसी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी हो रहा था संलिप्त अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार हेतु। कल दिनांक 10/1/25 को अगमकुआं थाना अंतर्गत बड़ी पहाड़ में ये इस कांड में संलिप्त अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त का नाम है गौरव कुमार उर्फ गोरा, उम्र 19 वर्ष। 9 तारीख को करीब 1 बजे मसूड़ी मोड़ रामकृष्णा नगर अंतर्गत एक यात्री को गोली मारकर एक अपराधी कर्मियों को द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास किया गया। इसी क्रम में अपराधी के द्वारा 2 गोली मार के भाग गया है। वो गोली वो विक्टिम को लग गया है।